Hello students, today we are going to discuss shapes and relations of cost curves. तो इसके लिए जो चार्ट है, जो शेड्यूल है, वो आपका जो लास्ट लेक्चर में मैंने बनाया था, मैं उसी को ही यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, तो ये जो जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं शेप्स एंड रिलेशन बिटवीन जो कॉस्ट कर्व्स हैं, इसको प्लीज़ अटेंड द लेक्चर विद केयरफुली, बिकॉज जो आपको इसमें से क्वेश्चन आएंगे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन होंगे. तो वो अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स कर पाओगे पेपर में. ठीक है ना. तो सबसे पहले हमारा आ रहा है कि रिलेशन बिटवीन AC एंड MC. हमने AC एंड MC के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, तो नो डाउट मैं जो आपके पास अभी ड्रॉ करूंगी विदाउट मेजरमेंट करूंगी. ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा, बट अगर आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं रिलेशन बिटवीन AC एंड MC, तो आपको पहले टेबल बना के उसको ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, अदरवाइज जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो फिर उसके लिए आप टेबल ड्रॉ तो करोगे नहीं, बट आपको जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए. ठीक है ना. प्रैक्टिस करोगे तो जो इनके रिलेशन है आपके माइंड में सेटिंग अपने आप हो जाएगी उसकी ऑटोमेटिक. तो यू कैन ड्रा इजीली एंड विदाउट एनी, मतलब आप बिल्कुल फटाफट अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चंस को. ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन को हमने जल्दी जल्दी करना होता है. तो ये जो चार्ट है आपके पास, जो शेड्यूल है, इसको आपको सारा एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपको पता है यूनिट्स जो आप कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने ये शो करना है कि जब हमारी मतलब 0 आउटपुट है तो हमारी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो हमारी फिक्स है. चाहे हम प्रोडक्शन 0 भी करें तब भी वो कॉस्ट हमें आनी ही आनी है. ठीक है, तो ये तो आपका डाटा फिक्स रहा. ठीक है, जो भी लेना है आपने, और फिर आपने TVC, बस एक ये टर्म को अपने माइंड में बिठा लेना बस. ठीक है, ये जो आपको माइंड में बैठी होगी तो आप यू कैन इजीली कैलकुलेट, दोनों को जोड़ करके आपके पास TC आ रहा है. ठीक है, और फिर AC है, आपको पता है TC डिवाइडेड बाय आउटपुट से आपके पास AC आ जाना है. AFC कैसे आएगा? AFC TFC को डिवाइड करते जाओगे आउटपुट से तो आपके पास AFC आ रहा है. MC भी, ये सारे कैसी कैलकुलेशन करनी है मैंने आपको पिछले लेक्चर में अपना क्लियर है. ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है रिलेशन बिटवीन AC एंड MC. जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये आपके पास, सॉरी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. यहाँ पे आप ले रहे हो कॉस्ट वाई एक्सिस पे. ठीक है, कॉस्ट, और यहाँ पे आपके आ रही है आउटपुट. ठीक है, इन यूनिट्स है. तो जो आपकी AC और MC है ऑलवेज यू शेप है. ठीक है, ऑलवेज यू शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. स्टार्टिंग में इनकी कॉस्ट कम होती है, फिर ठीक है धीरे धीरे इनकी कॉस्ट इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, क्लियर. और जो AC एंड MC है आप नोट करोगे यहाँ पे, जब आपने AC मतलब AC और MC है हमारे पास. ठीक है, AC डाउन हो रही है, MC इज आल्सो, AC भी डाउन जा रही है, MC भी डाउन है. ठीक है, एक पॉइंट पे दोनों आपस में इक्वल आ रही है, 4th पॉइंट पे दोनों इक्वल है. ठीक है, इक्वल इक्वल, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज आ रही है. आफ्टर दैट इट स्टार्ट इंक्रीजिंग और AC भी स्टार्ट हो रही है इंक्रीज करना. ठीक है, यानी कि हम इससे ये कंक्लूजन ले रहे हैं कि जो AC है आपकी, AC कर्व है, ये यू शेप है. AC इज ऑलवेज यू शेप. पहले कॉस्ट डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है. और MC जो है आपके पास, MC की शेप भी यू शेप है, लाइक दिस MC. और आपने शो क्या करना है कि जब AC फॉल हो रही है तो MC भी फॉल हो रही है, बट MC फॉल इज लेस देन AC. एक पॉइंट. ठीक है, MC इज लेस देन AC. और जब AC और MC आपस में इक्वल है, ठीक है, मतलब बराबर आ रहे हैं, तो एट दैट पॉइंट AC MC आपस को कट कर रही है. यहाँ पे 4th जो भी आपका आ रहा है 4th यूनिट. ठीक है, आफ्टर दैट MC स्टार्ट राइजिंग और AC आल्सो राइज हो रही है, दोनों राइज हो रही है. बट जो बीच वाला पॉइंट क्या था, AC, जब AC और MC आपस में इक्वल है तो MC कट्स AC फ्रॉम बिलो. ठीक है,
फिर AC राइज हो रही है, MC भी राइज हो रही है, बट MC तेजी से राइज हो रही है, बट MC इज ग्रेटर देन AC है, ठीक है, वो ग्रेटर देन AC आ रही है। क्लियर? 3 पॉइंट क्लियर। MC इज लेस देन AC, AC इज इक्वल टू MC। जो कट करती है जिस पॉइंट पे, फिर जब राइज हो रही है तो MC इज ग्रेटर देन AC। और दूसरी जो आपके पास है पॉइंट, आपके पास आ रहा है ये जो है एक पॉइंट आपके पास पूछा जाता है कई बार, जब AC फॉल्स हो रही है, कम हो रही है, ओनली व्हेन MC फॉल्स। क्या जब AC फॉल्स हो रही है, MC भी सिर्फ तभी फॉल्स हो रही है, बट ये गलत है। AC फॉल हो रही है अभी तक, AC देखो ये फॉल जा रहा है AC में, बट MC स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है, यानी कि जब AC फॉल हो रही होती है, MC स्टार्ट्स राइजिंग। क्लियर आपको पॉइंट? ये आपके पास 4 पॉइंट थे, एक पॉइंट इसमें और है। क्लियर? AC यू शेप फॉल्स, ठीक है। और एक पॉइंट और बात है, जो MC की शेप है ये स्टीपर देन AC है, ठीक है ना, स्टीपर तेजी से जा रही है, दैट्स व्हाई MC इज ग्रेटर देन AC, ठीक है। 4-5 जो पॉइंट्स हैं इनके रिलेशन में आपको क्लियर, और टू द पॉइंट आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और मान लो कि 1 मार्क्स का नोट आ रहा है, आप तो इसको ड्रॉ करने तो बैठोगे नहीं, ठीक है ना। ये सारा ऑटोमेटिक जब इसके बेस पे बनाओगे तो आपका बिल्कुल सही मतलब आपकी फिगर बनेगी, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो आपको करना ही करना है। जब आपको AC और MC दोनों का शेड्यूल बनाओगे, सिर्फ AC और MC का, ठीक है ना, इसके लिए आप एक फिगर्स पे याद रख लो, जो भी है TVC रख लिया या TC रख लो, तो उससे आप कैलकुलेट अपने आप बाकी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? AC एंड MC। अब आपके पास दूसरा रिलेशन आ रहा है आपके पास TC एंड MC, ठीक है, यानी कि टोटल कॉस्ट। यहाँ पे तो पता ना एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट है। अब ये टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ये आपके पास आ रही है लाइक दिस। यहाँ पे आपने क्या लेनी है, यहाँ पे आपकी वही आउटपुट ही जाएगी, ठीक है, इन यूनिट्स, ओके। यहाँ पे आपकी कॉस्ट है, यहाँ पे आप ले रहे हो टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे आप कह रही मार्जिनल कॉस्ट इन रुपीज। ये सारा आपने बार बार लिखना है, ठीक है। और जब आपको पता है टोटल कॉस्ट, आपके पास जो टोटल फिक्स कॉस्ट थी पैरेलल टू OX थी, ठीक है, उसने आना ही आना है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी स्टार्ट हो रही थी ओरिजिन थे, क्योंकि जब जीरो आउटपुट है तो आपकी जीरो कॉस्ट है। और TC आपकी थी स्टार्ट फ्रॉम Y एक्सिस से हो रही है ना, लाइक दिस। ये शेप आती है आपके पास TC की, इसको रेसिप्रोकल S, ठीक है। अब आपने इसका रिलेशन दिखाना है। आप क्या दिखाओगे, ये जहां पर, एक मिनट जस्ट वेट, MC के साथ MC रिलेशन इसमें क्या है कि जब आपकी ये TC इस पॉइंट पे, यहां तक जो आपकी TC है वो इंक्रीज हो रही है विद डिमिनिशिंग रेट। TC इज इंक्रीजिंग, आउटपुट बढ़ने के साथ साथ TC इंक्रीज हो रही है, बट विद डिमिनिशिंग रेट है। जब ये डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, एट दैट MC आपकी फॉल हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब TC स्टार्ट इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, स्टॉप कर देती है, एट दैट पॉइंट MC इज लोएस्ट। आप ऐसे एक पॉइंट लगा लोगे लोएस्ट का, फिर वहां से MC ड्रॉ कर दोगे। आफ्टर दैट TC स्टार्ट जो हो रही है विद इंक्रीजिंग रेट, TC कॉस्ट बढ़ रही है विद इंक्रीजिंग रेट से, तो MC भी आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास TC और MC का रिलेशन था। अब आपके पास नेक्स्ट रिलेशन आ रहा है PVC एंड MC। आपको पता है जो आपकी MC कर्व है ये U शेप है, ठीक है, U शेप है। और MC क्या शो करती है, एडिशनल कॉस्ट है फॉर प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी तो वही है, अगर आप मोर प्रोडक्शन कर रहे हो तो वेरिएबल फैक्टर को और लगा रहे हो, तो दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? यानी कि मतलब छोटा सा रिलेशन है इनमें, ये जो MC है आपके पास U शेप, जो MC के नीचे जो भी एरिया है, ठीक है, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर? और जब आपको न्यूमेरिकल में जब क्वेश्चन आता है, जब आप करते हो कि TC इज इक्वल टू TFC प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो अगर आपको ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं भी दे रखी, दिस
टोटल MC सिग्मा दे रखा है तो आप उसकी वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास रिलेशन आ रहा है AC एंड AVC, AC एंड AVC, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, आप इसको ऐसे करोगे, वही आपकी कॉस्ट, इसमें कॉस्ट कर्व्स आ रही है, AC और ABC शो कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी आउटपुट है इन यूनिट्स, क्लियर। अब आपको पता है जो आपकी AC है इज यू शेप, ठीक है, AC इज यू शेप, क्लियर, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और जो AVC है दैट इज आल्सो यू शेप, AVC, ठीक है, यू शेप। और इसमें क्या है, दोनों शेप यू शेप है, और जो इसका जो बीच का गैप है ये क्यों है, बिकॉज ऑफ जो वर्टिकल गैप है इट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट के कारण इनके गैप है इनमें, ठीक है। और जैसे जैसे प्रोडक्शन ज्यादा होती जाएगी, आउटपुट इंक्रीज करते जाओगे, इनका गैप ये कभी भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बिकॉज ऑफ AFC गैप कम जरूर हो रहा है, ठीक है, बिकॉज कोई टच और कट नहीं करेंगी। और AC इज ऑलवेज अबव द AVC, AC कर्व इज ऑलवेज अबव, बिकॉज क्योंकि AC AFC और AVC का समेशन है ना, तो दैट्स व्हाई AC इज ऑलवेज अबव, क्लियर। और आपके पास एक और रिलेशन आ रहा है AC AVC एंड MC, ये क्या है, ये भी U शेप है, MC इज ऑलवेज U शेप। MC कट्स, जो MC की शेप आनी है ना आपके पास, ये आपके पास ऐसे जाएगी MC, ठीक है। MC शेप क्या कह रही है, MC कट्स AVC एंड AC एट इट्स मिनिमम पॉइंट, MC AVC और एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है, एक तो ये रिलेशन है। दूसरा जो मिनिमम पॉइंट ऑफ AC है, ये उसका मिनिमम पॉइंट है AC का, दैट इज ऑलवेज राइट टू द मिनिमम पॉइंट ऑफ AVC, मिनिमम पॉइंट ऑफ AVC ये वाला है और उसका पॉइंट ये वाला है, ठीक है, ऑलवेज राइट है, मिनिमम पॉइंट इज ऑलवेज राइट टू AC का जो मिनिमम पॉइंट है दैट इज ऑलवेज राइट टू द मिनिमम पॉइंट ऑफ AVC, क्लियर। MC कट्स मिनिमम पॉइंट ऑफ AVC एंड AC। दूसरा MS is common curve for both AC and AVC, because MC can be मतलब reflect changes either on TC में अगर चेंज आता है या टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा, तो दैट इज मतलब टेल अस कॉमन, दैट इज कॉमन कर्व MC फॉर बोथ AC एंड AVC, बिकॉज क्योंकि MC को भी आप TC से कैलकुलेट करते हो और MC में चेंज आता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में भी आपका चेंज आएगा, ठीक है। ये थे आपके पास रिलेशन, क्लियर। AC MC, TC MC, MC एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, AC AVC एंड MC, ठीक है। ये फिर मैं अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ, ये मतलब मुश्किल नहीं है, बट आपको एक बार प्रैक्टिस, 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए इसकी अच्छी तरह, तो फिर आपको सारे जो इनके रिलेशन है वो आपके माइंड में क्लियर आपको सेटिंग हो जाएगी। तो फिर आपको एक बार साथ के साथ लेक्चर अटेंड किया, साथ के साथ अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपके बिल्कुल माइंड में वैसे इसकी सेटिंग हो जानी है। तो पेपर में आपको ये पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको ये फिर चार्ट दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज 1 मार्क्स के जो टिपिकल क्वेश्चन को टेढ़े मेढ़े घुमा फिरा के आते हैं, तो उसके लिए तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो दैट इज टुडे लेक्चर अबाउट रिलेशन ऑफ कॉस्ट कर्व्स। तो टिल वेट नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।